आज चारधाम की यात्रा की सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने अपना जो स्टे है वो वैकेट करवा दिया है और कल से चारधाम यात्रा खुल सकती है। चारधाम यात्रा पर लगाई गई रोक हटी। उच्च न्यायालय ने चारधाम यात्रा पर लगाई गई रोक को कुछ प्रतिबंधों के साथ हटा दिया है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 800, बद्रीनाथ धाम में 1200, गंगोत्री में 600, यमुनोत्री धाम में कुल 400 यात्रियों की जाने की अनुमति दी है। न्यायालय ने हर भक्त या यात्री को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और 2 वैक्सीन का सर्टिफिकेट साथ ले जाने के लिए कहा है। गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट फाइल किया था 150 पेज का, कोर्ट में अपनी तैयारी दिखाई थी। तो उसमें हमने कोर्ट को बताया था कि जो उन्होंने डाटा शो किया है वो थोड़ा कम है और हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट करी थी कि जो वैक्सीनेशन का जो इनका डोज का है, सेकंड डोज अभी नहीं लगे हैं, तो वो सेकंड डोज लोगों को लगा दिया जाए 30 दिन के अंदर। केरला हाई कोर्ट का ऑर्डर का हमने हवाला दिया था कोर्ट को, तो कोर्ट ने कहा है कि जो व्यक्ति लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं 30 दिन के बाद केरला हाई कोर्ट के अनुसार। और उसके बाद ये कोर्ट ने यह भी कहा है कि जितने वैक्सीनेशन बढ़ा सकते हैं उतने बढ़ाएं, एटलीस्ट 3 डिस्ट्रिक्ट के बढ़ाएं यहाँ, ताकि जाके जो लोग आ रहे हैं वो उन 3 डिस्ट्रिक्ट के लोग जो रह रहे हैं उन पे कोई भी कोरोना का इफेक्ट ना हो। चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान आवश्यकता अनुसार पुलिस फोर्स लगाने को कहा गया है। भक्त किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे। मुख्य न्यायाधीश RS चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में महाधिवक्ता SN बाबुलकर और मुख्य शासकीय अधिवक्ता CS रावत ने चारधाम यात्रा पर सरकार की तैयारियों की जानकारी दी। कोर्ट को हमने यह भी बताया कि जो इन्होंने चारधाम का बताया मेडिकल फैसिलिटीज़ इनकी लोअर साइड में है और वेंटिलेटर बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स वगैरह नहीं हैं बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटी सेंटर्स में। तो कोर्ट ने डायरेक्ट दिया है कि आप मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ाएं तीनों डिस्ट्रिक्ट में। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ आप बढ़ाएंगे उसको कोर्ट ने के अपॉइंटेड DLS से, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सेक्रेटरीज, सीनियर सिविल जजेस जो होते हैं, वह अपनी ये मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह देख के चारधाम में जो जितने भी इन्होंने फैसिलिटी दी है अपनी वीकली रिपोर्ट कोर्ट को डायरेक्ट देंगे। इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शिव भट्ट ने चारधाम में भक्तों और यात्रियों की सुरक्षा संबंधी बिंदुओं को उजागर किया। सरकार ने न्यायालय की चारधाम यात्रा पर लगाए गए स्टे को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कोविड महामारी का संक्रमण अब पहले से बहुत कम हो गया है। चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी जिलों में पड़ने वाले चारधामों में भक्तों और यात्रियों के लिए स्वास्थ्य आपातकाल की विशेष सुविधाओं के लिए जोर दिया गया है। न्यायालय ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि वर्ष में एक बार होने वाली चारधाम यात्रा जो अक्टूबर में समाप्त हो जाती है, उस मार्ग में काम करने वाले व्यापारी इसके बंद होने से बेरोजगार हो जाते हैं। न्यायालय ने कहा है कि अब सभी यात्रियों को यात्रा करने से पहले अपने को पंजीकृत कराना होगा। इसके अलावा नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट और 2 वैक्सीन सर्टिफिकेट ले जाना भी अनिवार्य होगा। कोर्ट ने डायरेक्शन दी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कि हर चारधाम में एक मेडिकल एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर होना ज़रूरी है, जो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई भी पेशेंट को अपलिफ्ट करके उचित हॉस्पिटल में ले जाए। और उसमें कोर्ट ने यह भी डायरेक्शन दी है कि जितने भी ये हेलीकॉप्टर्स की हेल्पलाइन नंबर्स हैं ये आप डिस्प्ले करेंगे हर जगह, अपनी रजिस्ट्रेशन वाले साइट में भी, मीडिया में भी और प्रिंट मीडिया में भी, और हर चारधाम में इसके स्पेशल बोर्ड लगाए जाएं कि ये फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है, आपको इस व्यक्ति से कांटेक्ट करना है इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी और ये हेलीकॉप्टर यहाँ मिलेगा, इस स्थान पे मिलेगा।